मुरादाबाद ज़िले में खाद और यूरिया की समस्याओं की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। मुरादाबाद ज़िले में खेती किसानी करने वाले किसानों के सामने खाद की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से मुरादाबाद में किसानों के द्वारा लगातार ब्लॉक और अन्य स्थानों पर जहां पर इस समिति की दुकानें हैं वहां से खाद खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या हल न होने की वजह से किसानों के सामने कई सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं, जिसको लेकर किसानों के द्वारा सीधा सीधा आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है। जब किसानों से जानकारी की गई है तो किसानों ने अपने आरोपों को लेकर जानकारी देते हुए बताया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। बिलाल साहब, बात करें खेती किसानी करते हैं, यूरिया की क्या स्थिति है? यूरिया की बहुत यूरिया की और खाद को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है, समितियों पे खाद है, वो खाद ना कि समितियों को जा रहा है, उसको कालाबाजारी के रूप में दुकानदारों के द्वारा बेचा जा रहा है। किसान इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है और ये समितियों पे जब किसान खाद लेने के लिए जा रहा है, उस पे नैनो यूरिया आता है, उसको वो दिया जाता है। हर तरह से किसान त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। खाद को लेके बहुत लंबी कतारों में किसान को लगना पड़ रहा है, तब जाके उसको एक कट्टा मिल रहा है बस। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। करीब 12-12 घंटे किसान लाइनों में लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान एक हमारे देश की जो कहते हैं रीढ़ है, बहुत ही मजबूती के साथ इस देश की अर्थव्यवस्था में किसान हिस्सेदार है, जबकि उसको खाद फसल के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे कि फसल को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? नेमपाल सिंह। नेपाल जी, अगर बात करें तो जिले में खाद की क्या स्थिति है, किसानों के सामने क्या परेशानी है? किसानों के लिए खाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, किसान बहुत त्रस्त है। जहाँ भी देखो फर्द मांग रहे हैं कि फर्द लेके आओ तब तुम्हें खाद मिलेगा, तो उधर देखें तो कंप्यूटर पे फर्द की लाइन लग रही है तहसील में, और यहाँ किसानों की मारामारी हो रही है। खाद प्राइवेट दुकानों को दिया जा रहा है, ना कि सरकारी गोदामों को। सरकारी गोदामों खाद ना मिले, प्राइवेट दुकानों पर खाद जा रहा है और यहाँ ला रहे हैं तो मोटा खाद दे रहे हैं, जिससे किसान लेने को तैयार नहीं है। मोटे खाद की बारीक वाला जो बढ़िया यूरिया है वो जो मतलब उसे दे रहे हैं प्राइवेट में। प्राइवेट वाले नैनो कभी दवाई ये चीज दे रहे हैं, उसके साथ में 300 रुपए कट्टा के हिसाब से यूरिया दे रहे हैं, उसके साथ में दवाई लगा के दे रहे हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश में। सरकार से ये मांग है हमारी कि भाई किसान को खाद सही टाइम पे मुहैया कराया जाए। कोई दिक्कत है, अब गेहूं की फसल बोई जाएगी, आलू लगेंगे, तो इसमें जो किसान को डीएपी एनपीके हर टाइम से मिलनी चाहिए, ताकि किसान अपने हिसाब से समय पर फसल उगा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, अगर बात करें मुरादाबाद में तो क्या स्थिति है खाद की? भैया खाद की स्थिति ये है, जैसे किसान हम लोग जाते हैं दुकान पर समिति पर, तो वहाँ जाकर देखते हैं तो भीड़ लगी रहती है। और अधिकारियों का ये है जो वहाँ पर बैठते हैं समिति में कि वो 12-1 बजे आए और 1-2 घंटे रुके और चले गए। 1-2 किसानों को दिया और बाकी निकल गए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लाइन लग रही है, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत बुरी स्थिति है। और दूसरी चीज़ ये है कि खाद बहुत कम है स्टॉक में उनके पास। सरकार से ये मांग रहेगी भैया कि ये जो पहली बात तो ये जो अधिकारी लोग हैं जो समितियों में बैठते हैं वो टाइम से आएँ। उसके बाद वो देखें कि क्षेत्र में जो उनकी समिति के अंतर्गत क्षेत्र आता है उसमें डिमांड क्या है, उसी के आधार पे वो सरकार से जो है अपना प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिससे कि स्टॉक जो है पूरा हो सके और हर किसान को वक्त पे जो है खाद मिल सके। मुरादाबाद जनपद में जब खाद और यूरिया की किल्लत को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है तो उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसके बाद जब जिला कृषि अधिकारी से जानकारी की गई तो जिला कृषि अधिकारी के द्वारा बताया गया इस मामले का संज्ञान हमारे द्वारा लिया गया है। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग के अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है। सर, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो खाद की क्या स्थिति है, जिले में क्या कुछ इंतजाम किसानों के लिए किए गए हैं? मुरादाबाद जनपद में अभी यूरिया का समय चल रहा है और यूरिया की अब बढ़ती हुई मांग अब कम होने लगी है, मतलब बहुत ही कम हो गई है। जो यहाँ पे 2 टॉप रेशन लगती है धान में, वो दोनों लग चुकी हैं। अब बहुत छुटपुट मांग रह गई है यूरिया की और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। हमारे जिले की 55 जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं आज की डेट में सभी पे खाद उपलब्ध है और सुचारू रूप से बढ़ रही है।
और जो हमारा प्राइवेट का कोटा था वो भी सोसाइटियों को 50% कर दिया गया है। तो अभी इस समय पर्याप्त मात्रा में सभी सोसाइटियों में खाद है। किसानों से बात की है, किसानों का कहना है काफी टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं और काफी सारी समस्याएं आने किसानों की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्याओं में ये था कि अभी 10-15 दिन पहले जो धान की रोपाई हुई थी, तो उसमें धान की रोपाई होती है एकदम उसकी डिमांड बढ़ती है। तो उसमें यह है कि अब एक ही दिन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो थोड़ी लाइन लग जाती है, लेकिन अब वो सब नॉर्मल हो गया है। अब दो डोज यूरिया की अप्लाई हो चुकी है धान में, इसमें कोई भीड़ नहीं है। कुछ अनियमितताएं भी पाई गई थी, उसको हटाने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए क्या कुछ किया गया? कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उसमें हमने जो लोग अनियमितता कर रहे हैं उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई गई हैं और 11 लाइसेंस हमने निरस्त कर दिए हैं उर्वरक विक्रेताओं के। 18 लोगों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 28 लोगों को और नोटिस काटे गए हैं। आगे क्या स्टैंड है? आगे अगर अभी तो कोई समस्या दिख नहीं रही है, कोई समस्या आएगी, शिकायतें आएंगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद जिले में जिला कृषि अधिकारी के द्वारा किसानों की यूरिया और खाद की किल्लत का संज्ञान लेते हुए समस्या के निस्तारण की बात कही गई है। अब देखना यह होगा मुरादाबाद के किसानों की समस्याएं कब तक हल होती हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।